हरियाणा सरकार मार्च महीने में बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से लोगों को खासी उम्मीद है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को सरकार से बड़ी राहत मिलने की आस है। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, व्यापारियों सभी को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के सामने भी इस बार बजट पेश करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तकरीबन एक साल तक कोरोना महामारी की वजह से सभी के कामकाज पर असर पड़ा है, तो सरकार के खजाने में भी कमी आने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि प्रदेश में हालात किस कदर हैं और लोग भी सरकार से बजट को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के हित में बजट होना चाहिए। रसोई का ख्याल रखने से लेकर महिलाओं की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को बजट पेश करना चाहिए। अगर बुजुर्गों की बात कही जाए तो बुजुर्गों को भी राज्य सरकार से बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को बुजुर्गों के हित में बजट पेश करना चाहिए, जिनमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम कम किए जाने चाहिए। इसके अलावा दवाई इत्यादि के दाम भी कम किए जाएं, क्योंकि बुढ़ापे में आकर कई प्रकार की बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं और दवाइयों के दाम आसमान छूने की वजह से कई बार सही तरीके से बुजुर्ग अपना इलाज नहीं करा पाते। कुल मिलाकर बजट चंद दिन बाद पेश होने वाला है और कोरोना काल में जूझ रहे लोगों को इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे तो हर बार बजट पर लोगों की नज़र रहती है, लेकिन इस बार बजट कुछ अलग ही मायने रखता है। अब देखना यह है कि चंद दिन बाद पेश होने जा रहे बजट में जनता के लिए कुछ लोक लुभावन चीज़ें शामिल की जाती हैं या फिर जनता को इस बजट से निराशा हाथ लगती है। लेकिन जनता को भाजपा की राज्य सरकार से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं नुहू मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महिला होते हुए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ कि 2021 का जो बजट पेश किया जाए उसमें महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए, जैसे कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखा जाए, उनकी रसोई के ऊपर भी ध्यान रखा जाए, उनकी हेल्थ को पे भी फोकस किया जाए। बाकी तो बस हम यही चाहते हैं कि महिलाओं को पूरे ध्यान में रखा जाए। और बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 2020 में जिस प्रकार की महामारी फैली थी, सारे उद्योग धंधे, सारे व्यापार, कृषि कार्य और जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी लोगों की सब ठहर गई थी, काफ़ी नुकसान गया था। तो लोगों को इस बजट से ये उम्मीद है कि व्यापार करने वालों को व्यापार में सुविधा मिले, सरकार इस ओर ध्यान दे, इनकम टैक्स की कुछ स्लैब्स बढ़ाई जाए, डेली पेट्रोल डीजलों की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, कृषि कार्य भी घाटे का सौदा साबित हो रहा है, तो उस ओर भी थोड़ा ध्यान दे सरकार। उद्योग धंधों में आजकल बड़ी परेशानी है, मजदूरों का पलायन हो गया है, तो ऐसी नीति लाए कि जिससे उद्योगों में नई एक ऑक्शन का लेवल करे, ऑक्शन का काम करे वो बजट। बाकी चिकित्सा क्षेत्र की देखी जाए तो बड़ी ज़्यादा परेशानी है। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी के पास में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना बस की बात नहीं है। तो सरकार इस ओर भी ध्यान देके कुछ दरों को कम कराए और कोई प्रोत्साहन राशि चिकित्सा के लिए दे, जिससे लोगों का काम चले। नाम खुर्शीद है मंदिर जी। हम तो यही मांग करना चाहते हैं जी, जो सरकार 2021 का आम बजट पेश करने जा रही है तो इसमें महंगाई है और महंगाई को लेकर जो बढ़िया बजट पेश किया जाए। जैसे कि पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, डीजल की, और काफ़ी सब्जी फ्रूट में भी महंगाई देखने को मिल रही है। और कोरोना काल में पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर बच्चों का भारी नुकसान है। इसको देखते हुए आम बजट में इससे बजट पेश किया जाए और हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार कुछ अलग से बजट पेश करे और अलग से बजट बनाए, जिससे लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा हो सके। बजट ऐसा होना चाहिए, अब हर चीज़ पे महंगाई चल रही है, जो हर आदमी के हित में हो, गरीब आदमी के भी हित में आए। अब इतनी महंगाई है, डीजल से लेके पेट्रोल से लेके दाल चावल से लेके हर चीज़ की महंगाई है।
महंगाई इतनी ज़्यादा गरीब आदमियों के लिए तो बहुत परेशानी है। गरीब आदमी हर चीज़ को खरीद नहीं सकते। देखो किसानों के लिए फसल जो है ना, टाइम पे लाइट की भी हम प्रॉब्लम रही है, और कोरोना महामारी में मजदूर की भी महामारी रही है। किसानों के लिए अगर सरकार पूरा भी कर्जा माफ़ नहीं कर सके, ब्याज माफ़ी भी कर दे तो किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी मेरा नाम जी सुमान खान है जी। महंगाई इतनी ज़्यादा है जब कोई सीमा नहीं है जी। 100 रुपया 2-3 रुपये कम है जी। पेट्रोल डीजल में 100 भाव हुआ पड़ा जी। अगर गांव में से भी मोटरसाइकिल लेकर आ तो 100 रुपया का डीजल डल जाता है। 300 रुपया की मजदूरी है, बता क्या करे आदमी। प्याज 150 रुपये किलो, सब्जी इतनी महंगी है जिसका कोई सीमा नहीं। अब हम मजदूर आदमियाँ क्या क्या करा चाहते हैं कि ये पेट्रोल डीजल पे बहुत कम वो करनी चाहिए। बाद एक किला में मतलब 10 लीटर तेल जल रहा है, 1000 का तेल जल जाता है, 1000 भराई के ले लेते हैं जी। क्या क्या करा बताओ जी। अब आधे किला में हमारे पशु भी और हमारा परिवार भी, आधे किला में क्या करेंगे हम, यह बताओ ना जी। मजहरुद्दीन सर हम ये मांग करना चाहते हैं खट्टर सरकार से, जो ये महंगाई हो रही है, जैसे गैस के सिलेंडरों पर दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सस्ते हों और आम जनता के हित में हो। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से होगा, व्यापारियों के लिए भी, किसानों के लिए भी। और हम एक माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रकार का बजट पेश करेंगे जो सबके हित में हो, और जिसमें डीज़ल पेट्रोल जो ये महंगाई की जो चल रहा है, इसमें भी एक अंकुश लगे और किसानों को एक राहत मिले, और उनकी जो फसल है वो टाइम पे उनका पेमेंट हो, उठान हो, जिससे कि किसान का जो अपना सिस्टम है वो ठीक चले। और यही कहेंगे जो पिछला बजट आया था वो केंद्र सरकार का था, और पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हैं। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कोई रियायत नहीं गरीबों के लिए, और जो हरियाणा सरकार का जो बजट आ रहा है इस गरीबों को हित में होना चाहिए। जो पेट्रोल है, डीजल है, बहुत महंगा हो पड़ा सब चीज़। हम छोटे व्यापारी हैं, हमारे लिए टैक्स कम किया जाए जिससे आम आदमी को राहत मिले। और 2014 में मोदी कहे हो भाई पेट्रोल डीजल हमारी सरकार आएगी, हम बंद करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं किया, डबल किया उसने। बजट से यही उम्मीद करते हैं कि जो हर एक कोई भी चीज़ है, हर चीज़ पे महंगाई है, और बजट ऐसा होना चाहिए आम आदमी के हित में होना चाहिए, जो सब चीज़ पे वो हो, काबू पा सके और आम आदमी सस्ता में ले सके जी।